लीनियर रिग्रेशन की जो है एक्सरसाइज यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 2.42 यहाँ पर सॉल्व होगी। एक्सरसाइज 2.42 पेज नंबर 105। ठीक है, इसका पार्ट बी हम सॉल्व करेंगे। आपके पास यहाँ पर क्या गिवन है, एक डेल मैट्रिक्स गिवन है। ठीक है, डेल मैट्रिक्स हमारे पास यहाँ पर गिवन है। आपके पास क्या ऑब्जर्वेशंस लिखी हुई है यहाँ पर, 1.90, 0.75, 0.9, 1.0, 0.70, 0.75, 0.701। एक डेल मैट्रिक्स हमारे पास यहाँ पर मौजूद है और हमसे और क्या ऑब्टेन करने के लिए कहा गया है, पार्शियल कोरिलेशन फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है और मल्टीपल कोरिलेशन फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है। तो इस मैट्रिक्स को देखते हुए हम पार्शियल कोरिलेशन और मल्टीपल कोरिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। किस तरीके से कर सकते हैं, हमें पता है जो हमारे पास डेल मैट्रिक्स गिवन होता है उसमें आपके पास ये जो ऑब्जर्वेशंस होती हैं वो क्या आपके पास मौजूद होते हैं, सिंपल कोरिलेशन कोफिशिएंट्स गिवन होते हैं। ठीक है, ये वैल्यू आपके पास इक्वल होगी R12 के, ये वैल्यू आपके पास इक्वल होगी R13 के। सेकंड ड्रॉ पर आ जाए तो ये वैल्यू आपके पास हो जाएगी R21 के, R23 के। ठीक है, थर्ड ड्रॉ पर जब आप आ जाओगे तो आपके पास ये किसके इक्वल हो जाएगा, R31, R32, R33। राइट, अब जब भी हमें क्वेश्चन में जो भी फाइंडिंग करनी होती है तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, उसका फॉर्मूला लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने आपको अलग अलग मेंशन नहीं किया कि R12 की वैल्यू ये है, 13 की वैल्यू ये है, आपको जस्ट एक डेल मैट्रिक्स बनाकर दे दिया। उस मैट्रिक्स में हमें पता है कि हमारे पास तमाम सिंपल कोरिलेशन कोफिशिएंट्स की वैल्यूज हमें पता चल जाएंगी उस डेल मैट्रिक्स को देखते हुए। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पर पार्शियल कोरिलेशन ऑफ R23.1। ठीक है, यानी कि वेरिएबल 1 का फैक्ट यहाँ पर क्या रखा गया है, कांस्टेंट रखा गया है। तो आपके पास यहाँ पर क्या फॉर्मूला हो जाएगा, R23 माइनस R21 एंड R31। R21 की बात की जाए या R31 की बात की जाए, हमें पता है कि दोनों वैल्यूज हमारे पास R21 या R12 आपके पास क्या होता है, इक्वल होता है। इसी तरह R31 या R13 बोथ आर इक्वल। ठीक है, अब आपने सिंपली करना क्या है, यहाँ पर फॉर्मूला लिखा सबसे पहले और जस्ट हमने वैल्यूज पुट करनी है। हमें पता है फॉर्मूला इसका 1 माइनस सिंपल कोरिलेशन कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल 2 एंड 1 का स्क्वायर, R21 का स्क्वायर, 1 माइनस R31 का स्क्वायर। ठीक है, आपने जस्ट वैल्यूज को क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। आपके पास क्या है, R23 की वैल्यू
0.7, 23 या 32, एक ही बात है। क्या वैल्यू आपके पास गिवन है? 0.7, आपने वैल्यू यहाँ पर पुट की। एक्सरसाइज 2.42 है आपके पास, ठीक है। 0.7 माइनस R21 आपके पास यहाँ पर क्या था? 0.9, R31 आपके पास क्या थी वैल्यू? 0.75 divided by 1 minus R21 का स्क्वायर। R21 का स्क्वायर मीन्स 0.9 का स्क्वायर, वन माइनस R31 यानी कि 1 माइनस 0.75 का स्क्वायर, ठीक है। अब आप इसको फर्दर कैलकुलेट करोगे तो आपके पास वैल्यूज क्या आ जाएंगी? पार्शियल कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? फाइंड आउट कर रहे हैं। आपके पास यहाँ पर क्या वैल्यू आ जाएगी? 0.7 माइनस 0.9 मल्टीप्लाइड बाय 0.75, 0.025 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 1 माइनस 0.9 का स्क्वायर। आपके पास यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 0.43। इसी तरह 1 माइनस 0.75 का स्क्वायर, तो आपके पास यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 0.43। इसका स्क्वायर रूट लेंगे 1 माइनस 0.75 का स्क्वायर 0.66, ठीक है। अब आप क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो 0.43 मल्टीप्लाइड बाय 0.43 मल्टीप्लाइड बाय 0.66, तो आपके पास यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 0.28 3, 0.025 डिवाइडेड बाय 0.283। फाइनल आंसर हमारे पास आ जाएगा, पार्शियल कोरिलेशन कोफिशिएंट हमारे पास यहाँ पर किसके इक्वल आ जाएगा? 0.088, 0.08 के। ये आपके पास क्या आ गया? पार्शियल कोरिलेशन ऑफ R23.1। इसी तरह यहाँ पर आपसे क्या कहा गया था कि आपने मल्टीपल कोरिलेशन फाइंड आउट करना है, दैट इज 1.2323। आपके पास यहाँ पर क्या है? इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स होंगे, ठीक है। मल्टीपल कोरिलेशन फाइंड आउट ही क्या करता है? वन डिपेंडेंट वेरिएबल एंड अ होल ग्रुप ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल का रिलेशनशिप क्या करता है? मेजर करता है। फॉर्मूला लिखोगे, सिर्फ यहाँ पर मैं फॉर्मूला लिखूंगी, ठीक है। बाकी फर्दर आप लोग सॉल्व खुद ही करोगे, ठीक है। आपके पास क्या हो जाएगा? R12 का स्क्वायर प्लस R13 का स्क्वायर माइनस वही फॉर्मूले हैं जो हमने पढ़े थे, -2R12
R13, R23, ठीक है। वैल्यूज आप खुद सब्स्टिट्यूट करोगे, वैल्यूज में यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करके नहीं दिखाऊंगी, ठीक है। सिर्फ बताने का मकसद ये था कि अगर आपके पास डेल ऑपरेटर गिवन होगा तो आप किस तरीके से जो है वो काम करोगे, ठीक है। 1 माइनस R23 का स्क्वायर, ये हमारे पास मल्टीपल कोरिलेशन का फॉर्मूला है। हमने यहाँ पर क्या करनी है, जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है कि आपके पास R12 यहाँ पर क्या मौजूद था, डेल मैट्रिक्स में जब हम देखेंगे तो R12 हमारे पास था 0.9 का स्क्वायर प्लस R13 का स्क्वायर। R13 हमारे पास क्या था, 12 हमारे पास 0.9 था, R13 हमारे पास क्या है 0.75 का स्क्वायर 0.75 का स्क्वायर माइनस 2, R12 हमारे पास क्या है 0.9, R13 हमारे पास क्या है 0.75, ठीक है। और R23 हमारे पास क्या है 0.7। वैल्यूज आपने जस्ट फॉर्मूले में पुट की और आंसर आपके पास आ गया 1 माइनस 0.7 का स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से हम डेल मैट्रिक्स से क्या करेंगे, दोनों वैल्यूज फाइंड आउट कर लेंगे। इसी तरह देखो बेटा, एक क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर है एक्सरसाइज 2.26। एक्सरसाइज 2.626 में आपके पास यहाँ पर क्या फाइंड आउट, पहले 2.25 मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। आपके पास क्या गिवन है, एक ट्राई वेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है, इसको मैं क्लियर कर रही हूँ यहाँ से, ठीक है। एक्सरसाइज 2.25 में हमें क्या गिवन है, एक ट्राई वेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास मौजूद है, जिसका हमें क्या गिवन है, मीन गिवन है, जिसका हमें क्या गिवन है, मीन आपके पास यहाँ पर गिवन है 40, x/2 आपके पास यहाँ पर गिवन है 70, x/3 आपके पास गिवन है 90, है 7, ठीक है। इसी तरह आपके पास सिंपल कोरिलेशन कोफिशिएंट्स यहाँ पर दिए हुए हैं। R12 की वैल्यू आपके पास यहाँ पर 0.4 है, R12 की वैल्यू
0.4 है आपके पास, ठीक है। R13 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर क्या गिवन है, R13 की वैल्यू हमारे पास है 0.6। इसी तरह R23 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर गिवन है, R23 की वैल्यू आपके पास यहाँ अब देखो यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन क्या था बेटा, एक्सरसाइज 2.25 में हमारे पास मीन गिवन थे, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशंस गिवन थे और कोरिलेशन कोफिशिएंट हमारे पास गिवन थे। 1 2 गिवन है तो इट्स मीन R21 भी हमें पता है, 1 3 गिवन है इट्स मीन R31 भी हमें पता है, ठीक है, 2 3 गिवन है इट्स मीन हमें 3 2 भी गिवन है। अब यहाँ पर आपसे कहा गया पार्शियल कोरिलेशन, मल्टीपल कोरिलेशन फाइंड आउट करने के लिए, पार्शियल कोरिलेशन फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। तो वो तो आपको फाइंड आउट करना आ गया है, इसलिए मैं यहाँ पर दोबारा सॉल्व नहीं करवाऊंगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपके पास क्या लिखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x3, ठीक है, x3 की वैल्यू फाइंड आउट करें when x1 is equals to 30 and x2 is equals to 45। क्या मतलब, x3 की वैल्यू फाइंड आउट करें जब x1 की वैल्यू 30 होगी और x2 की वैल्यू क्या होगी, 45 होगी। इट्स मीन कि यहाँ पर हमें ये क्या करने के लिए कह रहे हैं, रिग्रेशन इक्वेशन एस्टिमेट करने के लिए कह रहे हैं ऑफ x3। पहले इक्वेशन बनाएंगे जब भी तो हम वैल्यूज पुट करेंगे ना x1 और x2 की, ठीक है। तो x3 ऑन x1 एंड x2 की हमें क्या यहाँ पर फाइंड आउट करनी है, रिग्रेशन इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर आप रिग्रेशन इक्वेशन कौन सी फाइंड आउट कर सकते हो, जो हमने रिग्रेशन इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन प्रीवियस लेक्चर्स में ये टॉपिक हमने कवर किया था सबस्क्रिप्ट नोटेशन के साथ। तो यहाँ पर आपके पास मीन भी गिवन है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी गिवन है। तो जस्ट हम क्या करेंगे, रिग्रेशन इक्वेशन लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या हो जाएगी आपके पास, x1 माइनस x बार 1 डिवाइडेड बाय s1 मल्टीप्लाइड बाय कोफैक्टर ऑफ x3 और x1 है ना एंड x2, तो ये आपके पास हो जाएगा डेल 3 1 कोफैक्टर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ऑफ R
फीवर, ठीक है, प्लस x2 माइनस x बार 2 डिवाइडेड बाय S2 multiplied by del 3 2। जिस तरह प्रीवियस क्वेश्चंस में हमने इक्वेशन बनाई थी, बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर भी आप क्या करोगे, इक्वेशन बनाओगे। डिवाइडेड बाय S3 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, बेटर है कि हम यहाँ पर सबसे पहले क्या फैक्टर बनाएं, मैट्रिक्स बनाएं, डेल मैट्रिक्स बना लें, ठीक है। डेल मैट्रिक्स आपके पास क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट्स 1 होते हैं। फर्स्ट रो पर बात हो रही है, फर्स्ट वैल्यू 1, सेकेंड फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, R12 दैट इज 0.4। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो R13 यहाँ पर लिखेंगे 0.6। सिंपल कोरिलेशन कोफिशिएंट्स की वैल्यू हम डेल मैट्रिक्स में क्या कर रहे हैं, इनपुट कर रहे हैं। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो आपके पास यहाँ पर सिंपल कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, R21 0.4। सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो आपके पास यहाँ पर सिंपल कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, R23 दैट इज 0.5। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, यानी कि आपके पास सिंपल कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, R31 R32 23 या 32 आपके पास एक ही होगा। डायगोनल एलिमेंट्स आपके पास क्या आ गए यहाँ पर 1, ठीक है। अब कोफैक्टर्स हम फाइंड आउट करें डिफरेंट को सिंपल कोरिलेशन कोफिशिएंट्स के। फर्स्ट आपने क्या फाइंड आउट किया, डेल 31। क्या मतलब डेल 31 का, डेल 31 मीन्स कि हम थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम क्या करवा देंगे, एलिमिनेट करवा देंगे, ठीक है। तो आपके पास जब आप एलिमिनेट करवाओगे तो आपके पास यहाँ पर क्या वैल्यूज आ जाएंगी, 0.4, 0.4। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट करवाया, जस्ट हमने उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। क्या हो जाता है, डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, AD माइनस BC, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर क्या वैल्यू आ जाएंगी, 0.20 माइनस 0.6, यही वैल्यू आएगी आपके पास। तो आपके पास यहाँ पर नेगेटिव -0.4 आ जाएगा। इसी तरीके से आप यहाँ पर क्या फाइंड आउट करोगे, इसको इरेज कर रही हूं मैं, क्वेश्चन को यही ऊपर सॉल्व करूंगी, ठीक है। जो थर्ड पार्ट हम कर रहे हैं उसको मैं इरेज नहीं कर रही, ठीक है। लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर रही हूँ ताकि पार्ट्स को मिक्स मत करिएगा कैलकुलेशन को। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, डेल 31 हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया था। अब हम यहाँ पर क्या फाइंड आउट करेंगे, डेल 32। थर्ड रो और सेकंड कॉलम को हम यहाँ पर क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। थर्ड रो और सेकंड कॉलम को हम यहाँ पर क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगी वैल्यू, 1
0.4, ठीक है, 0.6 एंड 0.5। डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करो। क्या वैल्यू आ जाएगी आपके पास? 0.5 माइनस 0.6 मल्टीप्लाइड बाय 0.4 यानी कि 0.24 आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे? 0.5 माइनस 0.24 0.26 ठीक है। इसी तरह डेल 3 आपने फाइंड आउट किया, तमाम वैल्यूज फाइंड आउट कर लेंगे, देन इक्वेशन में पुट करेंगे और इक्वेशन को क्या करेंगे? सिंप्लीफाई करेंगे। जब आपके पास एक इक्वेशन आ जाएगी, देन आप उसमें क्या करोगे? इस x2 और x3 की वैल्यू को पुट कर कर x3 की एस्टिमेटेड वैल्यू आप यहाँ पर क्या कर लोगे? फाइंड आउट कर लोगे, ठीक है। थर्ड रो थर्ड कॉलम को एलिमिनेट किया तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 1.4 0.41, ठीक है। क्या वैल्यू आ जाएगी आपके पास? 1 माइनस 0.16 हो जाएगा, 0.16, राइट। सब्ट्रैक्ट करवा दीजिए 1 माइनस 0.16 को, 0.84 आ जाएगी आपके पास यहाँ पर वैल्यू। रिग्रेशन इक्वेशन में अब आपने से क्या करना है? पुट करना है इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन जो हमने लिखी हुई है, इक्वेशन 1 का नाम दे दिया, लेट्स सपोज इसे, ठीक है। क्या करोगे बेटा? यहीं पर आगे मैं लिख रही हूँ, मार्जिन इसलिए ड्रॉ कर रही हूँ कि बाद में आप लेक्चर वीडियोस देखो भी तो मिक्सअप ना हो, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पर क्या थी? हमारे पास इक्वेशन x1 माइनस एक्स बार वन, एक्स बार वन की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में क्या गिवन थी? एक्स बार वन की वैल्यू थी हमारे पास 40, डिवाइडेड बाय S1। S1 हमारे पास यहाँ पर क्या था? 3 मल्टीप्लाइड बाय डेल मल्टीप्लाइड बाय डेल 3 1। डेल 3 1 की आपके पास क्या वैल्यू आई? -0.4, प्लस x2 माइनस एक्स बार टू। एक्स बार टू की वैल्यू आपके पास यहाँ पर क्या थी? 70, डिवाइडेड बाय S2। S2 की वैल्यू हमारे पास क्या थी? 6 मल्टीप्लाइड बाय del 32 that is 0.26 plus x3 माइनस एक्स बार 3, ठीक है।
x बार 3 की वैल्यू हमारे पास क्या थी यहाँ पर 90 डिवाइडेड बाय S3 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 3 हमारे पास क्या था यहाँ पर 7 multiplied by del 3 that is 0.84 is equals to 0। ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे इसको मजीद x1 माइनस दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही है ना, तो मैं इस डिनोमिनेटर को पहले डिवाइड करवा रही हूँ 0.4 डिवाइडेड बाय 3। आपके पास क्या आ जाएगी यहाँ पर वैल्यू 0.13। ठीक है, मैं 1 डेसिमल प्लेस पर ही लिख रही हूँ आंसर। ठीक है, 0.113 भी लिख सकते हो। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर हम क्या करेंगे 0.26 को मैं डिवाइड करवा दूंगी किससे 6 से, तो आपके पास आ रहा है 0.04 और ये माइनस की साइन थी बेटा, यहाँ पर साथ में माइनस की साइन थी। ठीक है, x2 माइनस 70 मल्टीप्लाइड बाय 0.04 प्लस, ठीक है, x3 माइनस 90.84 divided by 7.12 ठीक है, इधर भी अगर आपने लिखना हो 0.13 तो लिख लो, 2 डेसिमल प्लेसेस पर हमने तमाम वैल्यूज लिखी हैं तो इसको भी मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है, -0.13 मल्टीप्लाइड बाय x1 तो आपके पास क्या हो जाएगा -0.13 x1। ठीक है, माइनस माइनस प्लस 40 मल्टीप्लाइड बाय 0.13 आपके पास यहाँ पर क्या वैल्यू आ जाएगी प्लस 5.2 प्लस 0.04 x2 0.04 x2 माइनस 70 मल्टीप्लाइड बाय 0.04 तो आपके पास यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 2.8। हमारे पास यहाँ पर वैल्यू आ गई। ठीक है, प्लस 0.12 x3 की टर्म में हमें इक्वेशन बनानी है। ठीक है, क्योंकि हम रिग्रेशन इक्वेशन x3 ऑन x1 एंड x2 पर काम कर रहे हैं। माइनस 90 मल्टीप्लाइड बाय 0.12 तो आपके पास यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी -10.8 इज इक्वल्स टू 0। x3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो x3 को मैं यहीं पर लिखे रहने दूंगी 0.12 x3 और इन तमाम वैल्यूज को 0 के पास भेज दूंगी। तो ये यहाँ पर प्लस हो रही है, वहां जाकर क्या हो जाएगी माइनस हो रही है, वहां जाकर प्लस हो जाएगी, दैट इज 0.13 x1। ठीक है, 0.04 x2 0 के पास जाएगा तो माइनस हो जाएगा,
ठीक है, कांस्टेंट को यहीं पर सॉल्व कर लो पहले। 5.2 प्लस 5.2 प्लस सॉरी -2.8 माइनस 10.8, आपके पास यहाँ पर क्या वैल्यू आ जाएगी? -8.4। ठीक है, ये -8.4 कांस्टेंट को क्या किया है? सिंपली ऐड किया है इनकी साइंस को देखते हुए। जब आप ऐड करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा -8.4। तो जब -8.4 जीरो के पास जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस 8 पॉइंट क्या हो जाएगा फिर? प्लस 8.4। अब आपने क्या करना है नेक्स्ट? आप क्या करोगे? वैल्यूज को डिवाइड करवाओगे। 0.12 यहाँ पर x3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा? हर टर्म से डिवाइड हो जाएगा। हर टर्म से क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। अब ये काम मैं यहाँ पर कर रही हूँ सॉल्व। x3 की हम क्या बना रहे हैं? इक्वेशन बना रहे हैं। 0.13 डिवाइडेड बाय 0.12, आपके पास क्या आ जाएगी वैल्यू? 1.08 x1। कलर्स चेंज कर रही हूं मैं। 1.08 x1। ठीक है, इसी तरह 0.04 डिवाइडेड बाय 0.12, तो आपके पास यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 0.33 x2 माइनस 0.33 x2 प्लस 8.4 डिवाइडेड बाय 0.12, तो आपके पास यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी? 70। रिग्रेशन इक्वेशन आपके पास आ गई। अब आपसे यहाँ पर कहा गया था कि x1 की वैल्यू 30 पुट करें, x2 की वैल्यू 45 पुट करें। ठीक है, यानी कि x1 की जगह 30 पुट करें और x3 की वैल्यू फाइंड आउट करें। तो ये काम कर सकते हो आप। x2 की वैल्यू 45, इसको सॉल्व करना तो आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी, x3 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, सिंपली हमने यहाँ पर ये काम करना है। क्लियर है बात यहाँ तक? ठीक है, तो ये एक्सरसाइज प्रॉब्लम थे। अब एक्सरसाइज आप लोग सॉल्व करिएगा। ठीक है, जिस एक्सरसाइज में भी आपको प्रॉब्लम हो तो मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, देन वो एक्सरसाइज हम डिस्कस कर लेंगे। बाकी तमाम क्वेश्चंस आपके पास क्या हैं? सिमिलर ही हैं, कोई इतने मुश्किल क्वेश्चंस आपके पास नहीं हैं। अब देखो बेटा, एक्सरसाइज 2.27 में आपके पास 2.26 में देखो, 2.26 बल्कि मैं आपको खुद करवाऊंगी। एक्सरसाइज 2.27 देखो, ये मैं क्लियर कर रही हूँ यहाँ पर। ठीक है, इसको मैं क्लियर कर रही हूँ। एक्सरसाइज आप देखना बेटा, 2.27। ये मैं तमाम जो क्वेश्चन अभी सॉल्व किया इसको क्लियर कर रही हूँ, इसका आंसर आप फाइंड आउट करोगे खुद। ठीक है, कि x3 की आपके पास क्या वैल्यू आ रही है। एक्सरसाइज 2.27 देखो बेटा, वहां पर आपसे क्वेश्चन में क्या कहा गया? 3 वेरिएट्स x1 x2 x3। ठीक है, आपके पास 3 वेरिएट्स हैं, दैट इज x1 x2 एंड x3। ठीक है,
आर मेजर्ड फ्रॉम देयर मीन्स, आपसे क्या कहा गया है कि आपके पास 3 वेरिएबल हैं, ठीक है, जिनको मेजर किया गया है उनके मीन से, ठीक है। आपने यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पर पार्शियल कोरिलेशन फाइंड आउट करना है 1 3.2 का, ठीक है। तो आप यहाँ पर पार्शियल कोरिलेशन फाइंड आउट कर सकते हो, आप यहाँ पर पार्शियल कोरिलेशन फाइंड आउट कर सकते हो। 3 वेरिएट्स दिए गए थे आपको और आपने यहाँ पर क्या करना था, पार्शियल कोरिलेशन फाइंड आउट करना था। तो यहाँ पर आप ये काम कर सकते हो, फाइंडिंग कर सकते हो, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, इसी तरह आपके पास एक क्वेश्चन है यहाँ पर, पेज नंबर एक्सरसाइज 2.45, ठीक है। एक्सरसाइज 2.45, एक्सरसाइज 2.45 में आपके पास डाटा मौजूद है, ठीक है। एक्सरसाइज 2.45 में आपके पास क्या दिया हुआ है, x1, x2, x3 की आपके पास क्या दी हुई है, ऑब्जर्वेशंस दी हुई है, ठीक है। आपने यहाँ पर सबसे पहले तो क्या करना है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आपने फाइंड आउट करना है, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आप किस तरीके से फाइंड आउट करोगे, कॉलम्स बनाओगे, तमाम पॉसिबल कोरिलेशन कोफिशिएंट फाइंड आउट करोगे आप, x1, x2, x3 के 3 कॉलम्स आपके पास बने हुए हैं। आप यहाँ पर कौन से कॉलम बनाओगे, x1, x2 का कॉलम जनरेट करवाओगे, ठीक है। देन आप x1, x3 का कॉलम क्या करोगे, जनरेट करोगे। देन आप x2 और x3 का कॉलम जनरेट करोगे, क्योंकि आपने क्या क्या करना है, तमाम कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या करने हैं, फाइंड आउट करने हैं। देन आप पार्शियल कोरिलेशन फाइंड आउट कर सकोगे, ठीक है। x2 स्क्वायर, x1 स्क्वायर, x2 स्क्वायर, x3 स्क्वायर, ठीक है। ये तमाम कॉलम्स आपने जनरेट कर लिए। जब आपके पास तमाम कॉलम्स जनरेट हो जाएंगे तो सबसे पहले आप कोरिलेशन फाइंड आउट करोगे, किसका, वेरिएबल 1 2 का। तो आपके पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n समीशन x1 x2 माइनस सम ऑफ x1 x2 डिवाइडेड बाय कोरिलेशन कोफिशिएंट का फॉर्मूला सबको पता है ना, सिंपल कोरिलेशन कोफिशिएंट का फॉर्मूला n समीशन x1 का स्क्वायर माइनस सम ऑफ x1 का स्क्वायर। इसी तरह n समीशन x2 का स्क्वायर माइनस सम ऑफ x2 का होल स्क्वायर, ठीक है। आपने r12 फाइंड आउट किया, r13 फाइंड आउट किया, फॉर्मूला लिखोगे फिर उसका, ठीक है, और r23 फाइंड आउट किया। जब ये तमाम सिंपल कोरिलेशन कोफिशिएंट्स आप फाइंड आउट करोगे तो फिर r23.1 फाइंड आउट करना कोई मुश्किल काम है। r12.3 पार्शियल कोरिलेशन यहाँ पर आपसे बोला गया r12.3 फाइंड आउट करें, तो आप यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हो। हमें फॉर्मूला पता है यहाँ पर r12 माइनस
R13, R23, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस R13 का स्क्वायर और 1 माइनस R23 का स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह आपसे क्या कहा गया है कि रिग्रेशन कोफिशिएंट फाइंड आउट करें, पार्शियल रिग्रेशन कोफिशिएंट्स आप फाइंड आउट करें। कौन कौन से? B1, 2.3, ठीक है, एंड B21.3, ठीक है, ठीक है। तो अब अगर बेटा आप अपने पेज नंबर जो डेरिवेशन हमने हमारे पास बुक में मौजूद है, ठीक है, उसमें आपके पास B12.3 का फॉर्मूला भी लिखा हुआ है और B21.3 का भी लिखा हुआ है, जो डेरिवेशन के स्टेप्स हैं उनके बीच में फॉर्मूला लिखा हुआ है, ठीक है। तो बजाय इसके कि यहाँ पर हम रिग्रेशन इक्वेशन बनाएं, ठीक है, क्योंकि रिग्रेशन इक्वेशन में तो अगर आपके पास यहाँ पर बात हो रही है x1 ऑन x2 एंड x3 की, ठीक है, तो आपके पास पार्शियल रिग्रेशन कोफिशिएंट क्या होंगे? x1 इज इक्वल्स टू, आपके पास रिग्रेशन इक्वेशन यही होती थी ना, a प्लस बी, यहाँ पर मैं लिखूंगी B12.3, ठीक है, यानी कि x3 के इफेक्ट को हमने क्या रखा, कांस्टेंट रखा, और B12.3 जो है वो मेजर करेगा एवरेज चेंज इन x1 व्हेन अ यूनिट चेंज इन x2, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर हमारे पास क्या रिग्रेशन कोफिशिएंट था, B13.2 के x2 के इफेक्ट को हम क्या रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे, और B13 डॉट यहाँ पर क्या मेजर करेगा कि क्या एवरेज चेंज आ रहा है x1 में फॉर अ यूनिट चेंज इन x3, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक तो इन्होंने ये कोफिशिएंट किसका दे दिया, रिग्रेशन इक्वेशन x1 ऑन x2 एंड x3 का, ठीक है, और ये वाला रिग्रेशन कोफिशिएंट इन्होंने किसका दे दिया बेटा, x2 ऑन x1 एंड x3 का, कि रिग्रेशन इक्वेशन x2 जो है वो डिपेंड कर रही है x1 एंड x3 में। जब रिग्रेशन इक्वेशन x2 डिपेंड कर रही है किस पर, रिग्रेशन इक्वेशन x2 डिपेंड कर रही है किस पर, 2 1 लिखा हुआ है ना, 1 2 लिखा हुआ था, इट्स मीन रिग्रेशन इक्वेशन डिपेंड कर रही है वेरिएबल 2 एंड 3 पर। 2.1.3 का मतलब है कि रिग्रेशन इक्वेशन जो है जिसकी बात हो रही है वो कौन सी है, वो डिपेंड कर रही है वेरिएबल x2, डिपेंड कर रहा है किस पर, x1 एंड x3 पर। तो हमें दो दो रिग्रेशन इक्वेशन फाइंड आउट करनी पड़ेंगी। तो इसके बजाय हम इतना लेंदी काम करें, हमारे पास बेटा क्या होते हैं, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है जो कि डेरिवेशन में यूज किया गया है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर वो फॉर्मूला लिख रही हूँ। क्या फॉर्मूला है आपके पास, ड्राइंग मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिए। B12.3 की बात हो रही है, ठीक है, B12.3 की बात हो रही है, तो आप फॉर्मूला किस तरीके से याद रखोगे कि रिग्रेशन कोफिशिएंट का फॉर्मूला हमारे पास, अगर हमें B12.3 फाइंड आउट करना है तो आपके पास क्या फॉर्मूला होगा, यहाँ पर जब हम बात करेंगे B12.3 की तो हमारे पास फॉर्मूला होगा S1 डिवाइडेड बाय
S2 multiplied by del 12 divided by del 11। ठीक है, ये फॉर्मूला आपके पास बेटा किसमें मौजूद है? डेरिवेशन में पेज नंबर 70, पेज नंबर 70 पर आपके पास ये फॉर्मूला लिखा हुआ है। क्योंकि आपसे पार्शियल रिग्रेशन कोफिशिएंट पूछे गए हैं दो डिफरेंट रिग्रेशन लाइंस के। एक पूछा गया x1 ऑन x2 एंड x3 का रिग्रेशन कोफिशिएंट पूछ लिया। ठीक है, तो आपके पास सिंपल फॉर्मूला -s1 डिवाइडेड बाय s2। ठीक है, del 12 डिवाइडेड बाय del 11 जब x1 ऑन x2 एंड x3 की बात हो रही है। इसी तरह आपके पास यहाँ पर सेकंड रिग्रेशन कोफिशिएंट क्या पूछा गया था? सेकंड रिग्रेशन कोफिशिएंट आपसे यहाँ पर पूछा गया था बेटा एक्सरसाइज 2.27 में। टू 2.27 नहीं थी बेटा, हम कर रहे थे एक्सरसाइज 2.45 कर रहे थे। ठीक है, सॉरी 2.27 नहीं, एक्सरसाइज 2.45। ठीक है, तो आपसे नेक्स्ट क्या पूछा गया? B21.3 फाइंड आउट करें। ठीक है, नेक्स्ट आपसे क्या पूछा गया? रिग्रेशन कोफिशिएंट फाइंड आउट करें B21.3। तो आपके पास फॉर्मूला आप क्या हो जाएगा? S2 डिवाइडेड बाय S1। ठीक है, डेल मैट्रिक्स बनाना सबको आता है, तो आप कोफैक्टर्स भी फाइंड आउट कर सकते हो। अब रिग्रेशन इक्वेशन x2 ऑन 1 एंड 3 था। ठीक है, तो यहाँ पर मैं डिवाइड करवाऊंगी किससे बेटा? डेल 2 से। यहाँ पर मैं किससे डिवाइड करवाऊंगी? डेल 2 से, और ये माइनस का साइन आ गया। ठीक है, तो आपके पास जो ये डाटा गिवन था x1 x2 और x3 का कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन तो आप फाइंड आउट कर लोगे। ठीक है, आपने फर्दर यहाँ पर बेटा क्या फाइंड आउट करना होगा? स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना होगा, वेरिएबल x1 का भी, ठीक है, वेरिएबल x2 का भी, और वेरिएबल x3 का भी आपने क्या फाइंड आउट करना होगा? यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, अब स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना सबको आता है। पेज नंबर 73 पर आपके पास फॉर्मूले लिखे हुए हैं और आपको खुद भी पता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन के क्या फॉर्मूले होते हैं। पेज नंबर 73 पर एक एग्जाम्पल हुई है जहां पर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना बताया हुआ है। ठीक है, आपके पास क्या फॉर्मूला S1 का लिखा हुआ है? समीशन x1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, ठीक है, माइनस समीशन x1 ओवर n का होल स्क्वायर। तमाम कॉलम्स आपने फाइंड आउट किए हुए हैं, जस्ट आपने वैल्यूज क्या करनी है? पुट करनी है, आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वेरिएबल 2 आपके पास क्या फॉर्मूला हो जाएगा? समीशन x2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस समीशन x2 ओवर n का होल स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह आप S3 फाइंड आउट करोगे। जब तमाम फाइंडिंग्स आप कर लोगे तो तब आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, आपने जस्ट क्या करनी है? इक्वेशंस में इनपुट करनी है। एक्सरसाइज 2.45 थी, 2.7 नहीं थी, मैंने एक्सरसाइज नंबर गलत बोल दिया था। ठीक है, एक्सरसाइज 2.45 ये हम सॉल्व कर रहे हैं।
तो इन न्यूमेरिकल्स को देखिएगा, ठीक है। न्यूमेरिकल्स को लाजमी सॉल्व करना है बेटा, जहां प्रॉब्लम हो तो फिर मुझे बताना। थैंक यू बेटा।